वहीं यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज चल रही है वो भी खासतौर से लोग अब उसकी चर्चाएं कर रही है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में जैसे ही उसने एंट्री करी है, गाजियाबाद के लोनी के रास्ते से भारत जोड़ो यात्रा जो है यूपी में प्रवेश की और राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा का जमकर लोग हजारों की संख्या में पहुंचकर स्वागत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोगों में भी खासा उत्साह है। और हमारे संवाददाता सचिन कश्यप ने खास बातचीत की स्थानीय लोगों से। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में जहां आज भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और कुछ ही देर में यहां पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचने वाले हैं, उसी कड़ी को देखते हुए आज हमने यहां स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और सारे मुद्दे को समझेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा वो रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट आने वाला है, क्या देखने को मिल सकता है। क्या नाम है आपका? सुरेश जी, आज जो भारत जोड़ो यात्रा लोनी में आ रही है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसको क्या उद्देश्य से निकाली जा रही है और क्या इसके मुद्दे रहेंगे? क्या देखो, मुझे तो न पूछो तो अच्छा है। नहीं बताइए। कोई बात, आप बताइए। मैं चौधरी मान सिंह, प्रधान सब्जी मंडी लालबाग लोनी। देखिए, आज जो ये लोनी में भारत जोड़ो यात्रा का जो आगमन हो रहा है, ये भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो की यात्रा है। राहुल गांधी जी को ये एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में उनको परिपक्वता मिल जाए, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी दिखता नहीं। ये जोर लगाया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है, अगर उनके अंदर परिपक्वता होती तो पहले अपने परिवार को जोड़ते। कांग्रेस टूटती जा रही है, कांग्रेस से लोग भागते जा रहे हैं। जो कांग्रेस के जिम्मेदार नेता थे, जिनके कंधों पर कांग्रेस की बागडोर चलती थी, उन सबको इग्नोर कर दिया गया। राजस्थान में सचिन पायलट जी के कंधों पे भार डाल करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई गई और जब समय आया उनका मुख्यमंत्री बनने का, तो उसी कांग्रेस ने उनको किनारे कर दिया। एक तरह से ये मानिए कि जैसे दूध में से मक्खी, इस तरह निकाल करके सचिन पायलट जी को दूर कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अभी एक शब्द कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है, तो किस तरीके से ये भारत तोड़ो यात्रा होगी? और इस यात्रा में काफ़ी दूर से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं और उत्सव का एक माहौल है लोनी के अंदर। आप कैसे कह सकते हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है? देखिए, ऐसा है, जब गांव में कोई नया आदमी आता है ना, ये तो राहुल गांधी जी हैं, भारत के फेमस परिवार से हैं। अगर कोई नया मेहमान भी गांव में आ जाए तो 10 लोग उसे भी देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोगों में वोट कितने प्रतिशत है, आप इस बात में आपकी न्यूज़ 80 के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जो भीड़ रोड पर उनके साथ चल रही है, क्या उसमें उनका मत % भी कुछ है? अगर इस भीड़ का असर इसी प्रकार होता तो आज पार्टी की ये दशा नहीं होती। प्रधान जी, एक सवाल मेरा और है आपसे। आने वाले समय में निकाय चुनाव नज़दीक है, तो इस यात्रा से कहीं ना कहीं चुनाव पे कोई असर देखने को मिल सकता है? देखिए, आज का भारत का वोटर बहुत ही समझदार है, जागरूक है। वो भीड़ में जहां मर्जी जाकर के खड़ा है, लेकिन उसे ये सोचना है और उसे ये देखना है और देखता भी है कि मुझे अपना वोट खराब नहीं करना है, मुझे अपना वोट उसे देना है जो मेरे गांव के लिए, मेरे नगर के लिए, मेरे शहर के लिए काम करे। ये वो सोच, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधान जी, एक सवाल और था मेरा। 2020 में एक बड़ी बीमारी ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी थी जी, जिसका नाम कोरोना था जी। अब इतनी भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो इसमें कोरोना की बीमारी को कहाँ तक का नोता मिल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये भरसक प्रयास कर रही है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकालें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस यात्रा में शामिल होने वाले जो आपके साथी हैं, उनके जीवन का भी आप ख्याल करें। कहीं ऐसा ना हो
कि इस यात्रा से वो बीमारी दोबारा से लौट के आ जाए और ये परेशानी का सबब बन जाए। चलिए अब हम आगे एक भाई हमारे और साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या है भारत जोड़ो। अच्छा, लक्ष्य जी जो है आज भारत जोड़ो यात्रा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? भाई हम तो देखो मोदी जी के चाहने वाले हैं, हम मोदी जी को चाहेंगे। यात्रा हम भी यात्रा देखने को आए, यात्रा देखने में कोई बुराई थोड़ा है। हमारे घर से निकल के जा रही है यात्रा, हम भी देखे क्या करते हैं ये तूफानी। निकाय चुनाव में इसका कोई रूप देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी ना देखने को मिलना है भाई। उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा है, योगी बाबा ही रहेंगे। कोरोना की अगर मैं बात करूं तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना को न्योता मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। भीड़ में एक बात तो बताओ, उनका रूल फॉलो करो। ये रूल कहाँ फॉलो कर रहे हैं? जब ये देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हो रहे हैं, यही रूल फॉलो नहीं कर रहे तो और जनता क्या करेगी रूल फॉलो? तो निकाय चुनाव में लोनी नगर पालिका की सीट किसके खाते में जा सकती है? देखो जी, ये तो बीजेपी और बीजेपी के खाते में जाएगी। क्या नाम है आपका? अरविंद जी, आप एक सभासद मिलेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बाहर कोई आंध्रा का आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। हो सकता है कि इन्हीं के बीच में कोई किसी को कोरोना पीड़ित हो और वो साथ साथ चल रहा है। कांग्रेस की रैली में जो लोग आए हुए हैं उनका ये भी कहना है कि कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ एक बीजेपी की चाल है। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि सरकार आज भी कहती हुई आ रही है और हमारे देश में फिर दोबारा से प्रोटोकॉल चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। उस आधार को देखते हुए तो कोरोना आज भी जीवित है। आपका कहना आप क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? वो जो हर पार्टी है जब जवाब में आ जाती है तो कुछ ना कुछ तो करती है, वो अपने आप को आगे लाने के लिए कोई ना कुछ करती है। जो वही भारत यात्रा है। किसका दबाव है पार्टी पर? किसका? आपने अभी एक शब्द कहा कि जो पार्टी दबाव में आ जाती है वो किसी न किसी का प्रचार करती है। शासन तो है नहीं, जब उनका शासन था तब अब अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सभी कुछ हो रहा है। और क्या है? निकाय चुनाव में कोई फर्क देखने को मिल सकता है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका क्या नाम है? वकील जी, आप जो भारत जोड़ो यात्रा है आज आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप अभी ये तो आप सोच लो कि पूरे देश में जिस आदमी को इंदिरा गांधी यात्रा बनवा रहा है, राहुल गांधी, बस अभी दुनिया में देख रखे हो, इसको अपना बोलने के हिसाब ने है, वो कैसे नेता बनेगा? ये तो पहले के बना हुआ इतना संपत्ति, इतना दौलत बना रखा है, उसका नाना नानी बाप दादा, उसी को बैठ के खाओ। नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? जितना 3 करोड़ लगा रखे, 3 करोड़ रुपया पब्लिक को बांट दो, गरीब को बांट दो, मजदूर को बांट दो। देश के मालिक है मोदी, योगी, और ये सब क्या करेगा छोटा मोटा नेता है? आए तो कह रहा था राहुल गांधी मत घबराना, तेरे पीछे अंधा काना, आँख वाला कोई भी नहीं है, अंधा काना है। सब 500,000 ले लेके घूम रहा है, मजे ले रहा है। समझिए बात? यही बात जी, इसमें निकाय चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव में इस यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं। बीजेपी टन है हर जगह, बीजेपी मालिक है देश का, देश का मालिक वही है। मेरा पोता से पूछ लो मोदी गुण गाते हैं, मेरा पोता खड़ा है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम बता? अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? कौन है राहुल गांधी? मोदी को जाने मोदी को जाने अगला बात खत्म। एक सज्जन और हमारे साथ है, काफी देर से चुप। अरे ले लो नंबर ले लो। भाई साहब कुछ नहीं कह पाएंगे। देखा आपने? हाँ भाई, आप ये सारा यात्रा को लेकर ये लोगों की सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।